श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र एक बेल का पत्ता और 2 शमी पत्र से आपको ये उपाय करना होगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, या फिर आपकी कोई अधूरी मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक बार इस छोटे से उपाय को करके देखिएगा। खुद भोले बाबा आपको संभालेंगे और ऐसा संभालेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय जो होगा वो किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका समय बहुत खराब चल रहा है ना, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, हमेशा कंफ्यूज बने हुए रहते हो कि करूं या ना करूं, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, है ना। जीवन में सफल बनने के लिए, साथ ही साथ समय को अपने पक्ष में करने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। नहीं मिलता है, बाबा की शिवलिंग पर जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे धो करके काम में ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। इसके अलावा कोई और चंदन नहीं, लाल चंदन आपको लेना है, थोड़ा सा, 1 चुटकी लाल चंदन, और इसी के साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। बस ये 3 चीजें आपको चाहिए और इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, ठीक है। कहां पर पहुंचोगे आप, किसी भी बेल पेड़ के पास में पहुंच जाना। जब आप बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंचोगे, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, ठीक है। और जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन को, जैसे आपकी ये बेलपत्र हो गई, ठीक है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है, चिकने हिस्से की तरफ। इस तरीके से लाल चंदन पूरा अच्छे से लगा देना। फिर इसे इस स्थान से पकड़ना और पकड़ करके बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको यहां पर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। जो बीच वाली पत्ती मुख रहेगा वो रहेगी पेड़ की तरफ में। इस तरीके से समर्पित कर देना। अपना नाम, गोत्र और कामना कहना अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके कि हे मेरे बाबा, मेरी ये समस्या है, समय पक्ष में नहीं है, बहुत बुरा समय चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में बना रहता हूं। अपनी कामना करना और कामना करने के पश्चात इस बेल पत्र को यहां से उठा लेना, ठीक है। उठा लोगे, उठाने के पश्चात जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल और ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर, सीधा का सीधा जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब समर्पित कर देंगे, जो बेलपत्र आपने वहां से उठाई है, उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से, इस स्थान से ऐसे करके आपको टच करवाना है। ध्यान रखना, डंडी इधर की तरफ होनी चाहिए, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ, ऐसे करके यहां से सिर्फ टच करवाना है और अपनी कामना कह करके यहां से उठा करके बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। खुद पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस वाले उपाय को करने मात्र से आप अगले 7 दिन के अंदर अंदर देख लीजिएगा कि मेरा बाबा ने आपको संभाला कि नहीं संभाला। आपका जो भी बुरा वक्त होगा वो सही वक्त होने लगेगा, आपकी जो किस्मत खराब चल रही है ना, वो भी सही होने लगेगी, और आपकी जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार बाबा पर भरोसा करके देखिएगा, ये शिव तत्व है। जब भी मौका मिले इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी शिवरात्रि के दिन, किसी भी दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत चूकिएगा। आपकी जो भी किस्मत होगी ना, वो सही तरीके से आने लगेगी। ये हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, तो देखिए ये होगा आपका
एक बेल का पत्ता और 2 शमी पत्र वाला उपाय, है ना, गतिमान भगवान वाला उपाय। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, है ना, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, शरीर में बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो चुके हो, जीवन त्यागने की भी सोचते हो, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपके जीवन के सारे दुख, परेशानियां, कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। एक बेल का पत्ता आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा 2 शमी के पत्ते। लेना कैसे है मैं हर बार अपने वीडियो में बता देता हूं, यहां से तोड़ना है, ये पूरा का पूरा गोले में जो बनाया 1 शमी का पत्ता, ऐसे आपको 2 शमी के पत्ते लेने हैं। और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी आपको लाल चंदन चाहिए होगा, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल ले लीजिएगा, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। मैंने काफी सारे लोगों को ये वाला उपाय बताते हुए देखा, वो इतना गलत बता रहे हैं, उन्होंने पूज्य गुरुजी की कभी कथा सुनी ही नहीं, उन्होंने भी जो दूसरे वीडियो वाले गलती कर रहे हैं वही वाली गलती वो अपने वीडियो में कर रहे हैं। उपाय करने का एक नियम होता है, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, और उसी तरीके से आपको जब ये उपाय करते हो तभी जाकर के आपको इसका फल मिलता है। उत्तर दिशा की तरफ आपको यहां पर मुंह करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों से आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों पत्तियों पर आपको 1-1 शमी का पत्ता ऐसे रखना है। देखिए, जिधर की तरफ में बेलपत्र की डंडी है उसी तरफ में शमी के पत्ते की भी डंडी होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैसे भी करके नहीं रखना है, इसी तरीके से रखना है। और जो आपने लाल चंदन लिया है ना, उस लाल चंदन की 1-1 बिंदी इसके ऊपर, यहां पर 1 बिंदी रखोगे और यहां पर 1 बिंदी लगाओगे। ठीक है, बिंदी लगाने के पश्चात यहां से इसे उठाना और चिकने हिस्से की तरफ, ये इधर का चिकना हिस्सा है बेलपत्र का, ठीक है, और इसे उठा करके आपको बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से? भगवान गतिमान के नाम से। और कैसे करोगे, ध्यान से सुनिएगा। भगवान गतिमान, हनुमान जी के 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रिद्धिमान, इस तरीके से, है ना, वृद्धिमान। तो भगवान गतिमान जी के नाम से आपको उस बेल पत्र को उठा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, और जो शमी का पत्ता है ना वो इसके नीचे चला जाना चाहिए। पहले तो आपने ऊपर रखा था, अब वो नीचे चला जाएगा जब आप उल्टा समर्पित करेंगे। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना, नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। जब भी मौका मिले हफ्ते में 1 बार बाबा की शिवलिंग पर यह समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके शरीर की समस्त परेशानियां दूर होगी, जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो उपाय है ना, ये सबसे अद्भुत उपाय है। आपकी घर में अगर सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, सुख शांति नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, और जिस घर में क्लेश होता है ना, माता लक्ष्मी कभी भी उस घर में विराजमान नहीं होती है, धन की आवक उसमें हमेशा रुक जाती है ना, धन कभी उस घर में ठहरता ही नहीं है, अनावश्यक खर्चे होते हैं, बीमारियों में जाता है, धन नहीं आता है, कोई कमा नहीं पाता है, किसी की उन्नति नहीं होती है ना। एक काम कीजिएगा, आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब जो घी लोगे वो भी किसका लोगे? गाय का। ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा, आधा चम्मच भी नहीं लेना, 2 से 4 बूंदे आपको गाय के घी की चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन दोनों को लेकर के आप पहुंचोगे कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा की तरफ। हमेशा बता देता हूं, मुंह करके आपको यहां पर खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर देंगे, अपने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, 1 2 3 4 5, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है ना, इन तीनों उंगलियों पर आपको गाय का घी लगाना है, और इन तीनों उंगलियों से ही आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर इस गाय के घी से लेपन करना है। अच्छे से इसके इस जगह पर आपको लेपन करना है। लेपन करते वक्त आपको अपना नाम, गोत्र और आपकी घर की सुख शांति समृद्धि धन प्राप्ति क्लेश की कामना करते हुए यहां पर लेपन करना है। लेपन करने के पश्चात आपको उस उंगली को धोना नहीं है,
यहां से थोड़ा सा घी निकाल करके लेकर के आना और उसी घी से आपके घर का जो मेन गेट है उस मेन गेट पर मात्र एक बिंदी इस घी की लगा दीजिएगा। उसी दिन से आपके घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आने लगेगी, धन का आगमन भी होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।